नमस्कार साथियों, तो मौजूद हुए हैं आपके सामने हिमाचल प्रदेश की दिन भर की ताज़ा खबरों के साथ। तो इससे पहले खबरों के सिलसिले को शुरू करें, आपसे निवेदन है चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें। तो पेश हैं दिन भर के मुख्य समाचार। हिमाचल में 5 दिन भारी बारिश और अंधड़ चलने का अलर्ट, 10 जुलाई तक खराब रहेगा मौसम। हिमाचल प्रदेश में मानसून के रफ्तार पकड़ने की संभावना है। प्रदेश में 5 दिन भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार प्रदेश के कई भागों में 10 जुलाई तक बारिश का सिलसिला जारी रहने के आसार हैं। वहीं 4, 5, 6, 7 व 8 जुलाई के लिए राज्य में भारी बारिश व अंधड़ चलने का येलो अलर्ट जारी किया गया है। आज सुबह शिमला व आसपास के भागों में हल्की बारिश दर्ज की गई। उधर पिछले कल रात को बिलासपुर के काहू में 75, कांगड़ा, देहरा, गोपीपुर 49 और सिरमौर के धौलाकुआं में 33.5 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। सोलन के टमाटर की चमक बरकरार, किसान गदगद, 17 दिन में 5.10 करोड़ का कारोबार। सब्जी मंडी सोलन में हिमसोना टमाटर की मांग लगातार बढ़ती जा रही है। मंडी में बेहतर दाम मिलने से किसान गदगद हैं। आज भी हिमसोना टमाटर थोक में 100 रुपये प्रति किलो बिका, यानी 25 किलो की क्रेट 2,500 रुपये में बिकी। जबकि टमाटर की दूसरी किस्मों के दाम 1700 से 2,000 रुपये तक प्रति क्रेट रहे। इन दिनों सोलन का टमाटर दिल्ली, राजस्थान, यूपी समेत अन्य राज्यों में सप्लाई हो रहा है। जानकारी के अनुसार सब्जी मंडी सोलन में 18 जून से लेकर 4 जुलाई तक टमाटर का करीब 5.10 करोड़ रुपए का कारोबार हो चुका है। हालांकि अभी जिला सोलन के कुछ क्षेत्रों से ही टमाटर का सीजन शुरू हुआ है। टमाटर के लिए मशहूर बसाल, देवट्ठी, धरोट, कंडाघाट समेत जोनांजी क्षेत्र की बहुत कम खेप मंडी तक पहुंची है। टमाटर के दाम भी किसानों को ग्रेड के हिसाब से मिल रहे हैं। वहीं अब सिरमौर से भी मंडियों में टमाटर की सप्लाई आने लगी है। अंडर 14 खेलकूद प्रतियोगिता में पहुंच गए 2 मुख्य अतिथि, जमकर हुई बहसबाजी। हिमाचल प्रदेश के चंबा में बच्चों का खेलकूद प्रतियोगिता के शुभारंभ पर आज सियासी खेल हो गया। चुराहा विधानसभा क्षेत्र के तहत वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला हिमगिरी में आयोजित अंडर 14 खेलकूद प्रतियोगिता के शुभारंभ पर 2 मुख्य अतिथि पहुंच गए। पहले कांग्रेस नेता यशवंत सिंह खन्ना और बाद में चुराहा के भाजपा विधायक हंसराज आ पहुंचे। विधायक के पहुंचने पर उनके समर्थकों ने नारेबाजी शुरू कर दी। दोनों पक्षों में खूब बहस हुई और विवाद बढ़ गया। बता दें कि स्टाफ ने बीच बचाव करते हुए माहौल को शांत करने की कोशिश की, लेकिन एसएमसी अध्यक्ष के निमंत्रण पर पहुंचे विधायक समर्थकों ने आधा घंटे तक स्कूल के प्रधानाचार्य और प्रबंधन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इसके बाद स्कूल प्रबंधन ने पुलिस को बुलाया। हालांकि पुलिस के पहुंचने से पूर्व ही विधायक अपने समर्थकों संग कार्यक्रम में लौट गए। उधर विधायक हंसराज ने स्कूलों में होने वाले कार्यक्रमों का कांग्रेसीकरण करने के आरोप लगाए हैं। हिमाचल कर्मचारी चयन आयोग के भंग होने से प्रदेश में भर्ती प्रक्रिया लटकी, लाखों को परिणाम का इंतजार। हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग के भंग होने के बाद प्रदेश के लाखों युवाओं के लिए रोजगार की राह में दिक्कतें पैदा हो गई हैं। आयोग के माध्यम से पहले हर साल विभिन्न श्रेणियों के 3000 पदों पर भर्तियां होती थी। 23 दिसंबर 2022 को भर्ती परीक्षा पेपर लीक मामले के कारण चयन आयोग को सरकार ने भंग कर दिया। पिछले 6 माह से किसी भी पद के लिए न तो आवेदन आमंत्रित किए गए और न ही छंटनी परीक्षाएं हुई। इसके कारण भर्ती परीक्षाओं की तैयारी करने वाले युवा भविष्य को लेकर चिंतित हैं। चंबा के कलेहल बंजली चरोड़ी मार्ग पर अनियंत्रित होकर खेतों में गिरी कार, व्यक्ति की मौत। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में कलेहल बंजली चरोड़ी मार्ग पर एक कार अनियंत्रित होकर नीचे खेतों में गिर गई। हादसे में कार सवार एक व्यक्ति की मौत हो गई। पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया है। जानकारी के अनुसार चरोड़ी के समीप कार मोड़ते वक्त यह हादसा हुआ। वहीं हादसे के तुरंत बाद स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे और पुलिस को भी सूचित किया गया। इसके बाद घायल को मेडिकल कॉलेज चंबा पहुंचाया, जहां उसने दम तोड़ दिया। पुलिस अधीक्षक अभिषेक यादव ने हादसे की पुष्टि की है। कहा कि मृतक का शव परिजनों को सौंप दिया है। अनुराग ठाकुर बोले, एनडीए का हिस्सा बनना चाहते हैं कई राजनीतिक दल। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि जम्मू कश्मीर को जो उसका हक था 75 वर्षों के बाद मिला है। जम्मू कश्मीर में शांति, विकास और भाईचारा पहले से बड़ा है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में अब पथराव की घटनाएं बंद हैं
आतंकवादियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो रही है। कहा कि पर्यटक निवेश जम्मू कश्मीर का रुख कर रहे हैं। महाराष्ट्र की राजनीति में चल रहे उथल पुथल को लेकर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि देश के विकास के लिए बहुत सारे राजनीतिक दल एनडीए का हिस्सा बनना चाहते हैं। एनसीपी ने इसकी शुरुआत की है। एनसीपी का एनडीए में आना और महाराष्ट्र की सरकार का हिस्सा बनने से जहां एक और इसमें विकास को नई गति मिलेगी, वहीं पर 2024 की दृष्टि से भी यह महत्वपूर्ण है। बागवानी मंत्री बोले, वजन के हिसाब से ही बिकेगा सेब, 24 किलो की शर्त पर होगा पुनर्विचार। बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा कि मंडियों में सेब वजन के हिसाब से ही बेचा जाएगा। आज सचिवालय में पत्रकारों से बातचीत में मंत्री ने कहा कि एक पेटी में अधिकतम 24 किलो सेब भरने की शर्त पर सरकार पुनः विचार करेगी। कहा कि सरकार का मकसद है कि सेब वजन के हिसाब से बिके और क्षतिग्रस्त होकर बाजार में न पहुंचे। पेटी में जरूरत से ज़्यादा सेब भरने से यह खराब हो जाता है, इसलिए 24 किलो वजन की शर्त लगाई गई है। कहा कि बातचीत में मंत्री ने कहा कि एक पेटी में अधिकतम 24 किलो सेब भरने की शर्त पर सरकार पुनः विचार करेगी। उन्होंने कहा कि सरकार का मकसद है कि सेब वजन के हिसाब से बिके और क्षतिग्रस्त होकर बाजार में न पहुंचे। मंत्री चंद्र कुमार बोले, किसानों बागवानों के लिए मददगार साबित होगी ड्रोन तकनीक। हिमाचल जैसी कठिन भौगोलिक परिस्थितियों में किसानों तथा बागवानों की आर्थिकी बढ़ाने के लिहाज से ड्रोन तकनीक काफ़ी मददगार साबित होगी। कृषि क्षेत्र में ड्रोन तकनीक की मदद से मौसम का सही पूर्वानुमान, सिंचाई की बेहतर सुविधा, कीटनाशकों का प्रभावी छिड़काव, फसल के स्वास्थ्य की मॉनिटरिंग की जा सकती है। यह बात कृषि एवं पशुपालन विभाग मंत्री प्रोफेसर चौधरी चंद्र कुमार ने आज कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर के सभागार में आयोजित 2 दिवसीय ड्रोन उत्सव में बतौर मुख्य अतिथि कही। वहीं मंत्री ने कहा कि ध्यान में रखते हुए कृषि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों को अनुसंधान कार्यों पर जोर देने की जरूरत है। अनुसंधान एवं शोध को प्रयोगशाला से खेत तक पहुँचाने के लिए भी सार्थक कदम उठाने चाहिए ताकि किसान लाभान्वित हो सके। मुख्यमंत्री ग्रीन कवर मिशन हिमाचल के 15 वन मंडलों में 10,000 हेक्टेयर भूमि पर होगा पौधरोपण। हिमाचल प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री ग्रीन कवर मिशन में वित्त वर्ष के दौरान 15 वन मंडलों में 257 हेक्टेयर भूमि पर पौधरोपण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। वन विभाग ने वर्षा ऋतु के दौरान पौधरोपण के लिए क्षेत्रों की पहचान कर ली है। कुल्लू वन मंडल में 30 हेक्टेयर, नाहन और सोलन में 25-25 हेक्टेयर, पार्वती में 22 हेक्टेयर और किन्नौर वन मंडल में 20 हेक्टेयर भूमि पौधरोपण के लिए चिन्हित की गई है। इस मिशन का लक्ष्य हरित आवरण को बढ़ाने के साथ साथ पहाड़ी चोटियों पर जंगली खरपतवारों को खत्म करना भी है। तो ये है आज दिन भर के मुख्य समाचार। तो प्रदेश की ताज़ा खबरों को पाने के लिए चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।